खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है। घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं। बात सही है कि गलत है? यदि प्रसन्नता घर से आती तो जिनके घर हैं वो प्रसन्न होते। यदि प्रसन्नता पैसों से आती तो जिनके पास पैसा है वो प्रसन्न होते। इसका मतलब है प्रसन्नता ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है आत्म संतुष्टि से, आत्मज्ञान से। कौन से ज्ञान से? इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्या है? कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। पहले ये ढूंढो, पहले ये खोज करो कि आपके आने का हेतु मीन्स उद्देश्य क्या है। भैया आप क्यों आई हो संसार में? लोग आजकल गधों की तरह फिरते हैं। शादी नहीं हुई, खूब पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ पढ़ के बच्चे आंखें फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर पढ़ करके आंखें फोड़ ली, फिर बाद में पैसे कमाए तो उसी पैसे से अपनी आंखें ठीक करा रहे हैं। सही है? पहले फोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी पैसे से ठीक कराते हैं। फिर आंखें ठीक कराते कराते, पैसे कमाते कमाते शादी हो जाती है, पत्नी आती है। उनको लगता है पत्नी आएगी तो खुश रहेंगे, खुशी मिलेगी। आ गई पत्नी, आई, पहली बार मिलना था, अच्छा लगा, खुशी मिली। लेकिन खुशी मिली तो जिम्मेदारी बढ़ी। खुशी तो थोड़ी सी मिली थी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी। हंसी खुशी थोड़ी थी, रोना बढ़ गया। खर्चे डबल हो गए। अब ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमा के लाओ। और पत्नी अच्छी मिल गई, संतुष्टि वाली, तो ठीक है। यदि वो तिगड़म वाली मिल गई तो फिर और नानी याद आ जाती है ना? फिर वो तीनों लोग दिखा देती है। मजे मजे के चक्कर में शादी कर ली, मजा कुछ नहीं मिला, सजा मिल गई। एक लड़का भोपाल जेल के अंदर मुझे मिला। मैं कथा करने गया भोपाल जेल। वो लड़का 20 साल की सजा काट रहा है जेल में। पूछा मैंने, भाई साहब जेल कैसे आ गए? बोला महाराज जी एक लड़की से प्यार हो गया था, शादी कर ली, फिर जेल आ गए। हमने कहा शादी करके जेल कैसे आ गए? बोले हमने लड़की से शादी कर ली, फिर लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि तुम इससे शादी ना करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह कराएंगे। तो पहले तो बोली कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी। पर माँ बाप दबाव बना के ले गए। कोर्ट में उसने बयान बदल दिए। कह देती कोर्ट में कि मैं इनकी पत्नी हूं तो ठीक था, पर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी के भड़काने से इसके साथ चली गई, इसने मेरे साथ दुराचार किया। लो भैया, अपहरण का, बलात्कार का सारे केस लगे, 20 साल की सजा। ऐसा है। आदमी ढूंढता है सुख,
लेकिन मिलता क्या है फिर? ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए कहता हूं आत्मज्ञान। पत्नी कितना सुख देगी, कब तक देगी? पति कितना सुख देगा? शरीर जवान है, शक्ति है, तो शारीरिक सुख आपको मिलता है, वो भी क्षणिक। कितना सुख देगा कोई पुत्र, कितना सुख देगा। लेकिन आत्मज्ञान जो है ना, ये सदा सुख देगा आपको। बात सही है? पत्नी, पुत्र, पैसा से ज्यादा सुख कौन देता है? आत्मज्ञान। अच्छा ये बताओ, ज्ञान सुख देता है कि नहीं देता? बोलो। अज्ञान दुख देता है। अज्ञान, बोलो, दुख कौन देता है? अज्ञान। और ज्ञान क्या देता है? सुख। अरे ज्ञान है तो ही ना लोग ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कहां से कर रहे हैं? ज्ञान से। और अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अज्ञानी ही तो रो रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कौन रो रहा है नौकरियों के लिए? ज्ञानी कि अज्ञानी? बोलो। अज्ञानी ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से कमाना लेगा, क्यों जी? बोलो। इसलिए अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए अच्छा, ज्ञान, एक ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, परिवार चलाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन एक होता है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या करता है? क्यों आत्मज्ञान किसे कहते हैं? मैया, ये चश्मा वाली मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? ये बगल वाली मैया, ये सॉल वाली, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां। मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान सबसे ऊंची संपत्ति है, बड़ी। आत्मज्ञान क्या है? कौन बताएगा कि आत्मज्ञान क्या है? बताओ लाला, बताओ। अपने आप को पहचान ले। आप पहचान गए अपने आप को? बताओ क्या हो फिर आप? क्या हो? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का ज्ञान है और ये, लेकिन सब कुछ, लेकिन आपको पता है, सबको पता है। अभी मैं बोलूंगा सबको याद आ जा, हाँ हाँ ये अच्छा, ये आत्मज्ञान है। लेकिन अभी अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा, अभी निकलेगा। सबको पता है और जितने बैठे हैं बच्चों तक को पता है। लेकिन आज मैं उसे समझा ही देता हूं आपको, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। कौन कौन जानना चाहेगा आत्मज्ञान? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का है, बता दूं? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जो व्यक्ति, ये देखो, ये लाइन रटी सबने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये लाइन रटने की नहीं है जी, ये लाइन धारण करना है। जो ये मान ले भीतर से कि मेरे भगवान हैं और कोई नहीं उनके सिवा, यही आत्मज्ञान है। एक ईश्वर के सिवा मेरा
एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, यही आत्मज्ञान है। बाकी सब ज्ञान तो प्रपंच है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी ज्ञान पाओ, लेकिन वो सारा ज्ञान इस एक लाइन के आगे फीका है। एक लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल धन्य है मीराबाई, पूरे चारों वेदों को, उपनिषदों को एक लाइन में समझा कर चली गई। लेकिन हम जैसे मूर्ख आदमी कि मीरा की उस एक लाइन को ना समझ पाए। रट लिया हम सब ने, सबको याद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गाना सबको है, गा सब रहे हैं, लेकिन उसकी एक एक अक्षर की गहराई कोई नहीं समझ पा रहा। बात सही है कि नहीं? आत्मज्ञान क्या है मेरी मां? जहां दो ना हो, द्वैत ना हो, विशिष्टा द्वैत हो। क्या हो? यही है विशिष्टाद्वैत। एक कृष्ण के सिवा, एक भगवान नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका, वो मेरे। बाकी ये सब व्यवहार है। आप आए व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, बेटा व्यवहार है, पत्नी व्यवहार है। ये रिश्ते एक व्यवहार के लिए मिला है। ये रिश्ते नाते ना यहां के हैं, लेकिन हम तो खुद ही भी यहां के नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहां के हो? क्यों, आप कहां के हो? आप कहां के? नहीं, कहां से हो आप? कहां के हो? अजमेर, गाजियाबाद। आप गाजियाबाद से हो। आप कहां से हो? हैं? हाँ, हम गाजियाबाद के नहीं हैं, हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। कहां के हैं? हम वहां के हैं, वहीं से तो आए हैं। यहां हम यात्रा करने आए हैं। 10 दिन, 1000, मतलब 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन। हमारे टोटल दिन कितने हैं जानते हो? हमारे जो टोटल दिन है वो कितने दिन है? यदि आप 100 साल के हैं तो 100 साल को 365 यदि आप करते हैं तो 36,500 दिन होते हैं। यदि आप 100 साल की आयु वाले हैं, जो कि है नहीं। 100 साल कौन जी रहा है आजकल? 70 में ही आदमी टाटा बाय बाय कह दे रहा है। यदि आप, चलो मैं भगवान करें आप 200 साल जियो, लेकिन फिर भी 100 साल तो हमारी आयु ईश्वर के घर से निर्धारित है। पिज्जा बर्गर खा के आदमी भले जल्दी मर जाए, तो 100 साल की आयु में हमें दिन कितने मिले? 36,500 मिले मेरी मां। अब सोचिए कि जैसे आप वृंदावन 7 दिन के लिए आए, ऐसे ही आप ना भगवान के घर से 36,500 दिन के लिए आए थे। अब इसमें आपके कितने दिन बीत गए? कितनी उम्र है आपकी? 52 साल के हो गए। वाह, 52 साल के हो गए, मतलब आपके 18,980 दिन गए। 18,900। आज 80वां दिन चल रहा है आपका। सही है कि गलत? 18,980 दिन गए आपके।
क्या पाया इन दिनों में आपने? क्या पाया बताओ? खोया क्या, ये मेरे से पूछो। आपने 18,000 दिन खो दिए। क्या पाए इन दिनों में? बुढ़ापा पा गए, चश्मा पा गए, आंखों की कमजोरी पा गए, शरीर का बुढ़ापा पा गए। आपको लगा कि मुझे मिल रहा है, नहीं, मिला हुआ जा रहा है। हाँ या ना? क्यों भैया? हम लोग गलतफहमी में रहते हैं। हम पा रहे हैं, पा नहीं रहे, हम खो रहे हैं। एक एक दिन जा रहा है। हम यहां के नहीं हैं गाजियाबाद के, हम वहां के हैं। यहां तो हम 36,500 दिनों के लिए यात्रा पर हैं। कौन है हम? यात्री। कृपया यात्री गण ध्यान दें। यात्रा आपकी आधी हो चुकी है, आधी और बाकी है। अब इस यात्रा में किसे पाना है? आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान क्या? मेरा तो केवल कृष्ण है। बेटा मेरा नहीं है, बेटा यहीं रहेगा। चिता पे आग वही लगाएगा, वो यहीं रहेगा, यहीं। बेटा मेरा होता तो मेरे साथ जाता, नहीं है ना? शरीर मेरा होता तो मेरे साथ जाता, बेटी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, प्रॉपर्टी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, बैंक बैलेंस मेरा होता तो मेरे साथ जाता। मेरे साथ कौन गया? मेरा पुण्य। कहाँ गया मैं? जहां से आया था वहीं चला गया। यात्री हूं। जीवन का अंतिम ज्ञान यही है मेरी माँ, कि बस कृष्ण के सिवा मेरा कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई साथी नहीं। सही है ये बात कि गलत है? ये परिवार हमारा ठीक है, निभाओ रिश्ते। मत कहो कि ये बेटा मेरा है, मत कहो कि ये परिवार मेरा है। कहो सदा कि गिरधर गोपाल मेरे हैं।